हेलो गाइस, आज मैं बात करूंगा एक नए एनिमे के बारे में जिसका नाम है लायर गेम। तो अगर आपने स्क्विड गेम या तोमोदाची गेम देखा होगा तो ये एनिमे आपको पसंद आएगा। वीडियो स्किप मत करना और एंड तक देखना। तो कहानी के शुरू में ये लड़की पुलिस स्टेशन में 100 येन जमा करती है जो रास्ते पे गिरा हुआ था। ऐसे देखे वो चली जाती है तो ये पुलिस ऑफिसर कहते हैं ये बहुत ईमानदार लड़की है। तो पहले वाला पुलिस ऑफिसर कहता है हाँ बेवकूफ ईमानदार। असल में उस लड़की का नाम नाओ केंजाकी है और वो सोचती है मुझे सभी बुद्धू ईमानदार लड़की कहती है, पर मैं ऐसा ही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पापा मुझे इतने ईमानदार बनाए हैं। उसके बाद उसे एक पैकेज आता है जो एलजीटी ऑफिस से आया था जिसे उसने खुद ऑर्डर नहीं किया था। उसमें से एक ब्लैक लेटर निकलता है जिसमें लिखा था नाओ केंजाकी तुम अभी से लायर गेम का एक हिस्सा हो। नाओ फिर बॉक्स खोलती है तो उसमें से 100 मिलियन येन निकलता है। इस टैब में से आवाज आती है अगर तुम ये मैसेज सुन रहे हो तब तुम ऑफिशियली लायर गेम का प्रतियोगी हो और तुम पीछे नहीं हट सकते। ये 100 मिलियन येन तुम्हारे पहले राउंड का गेम मनी है। नाओ सोची ये कैसा गेम है। टैब से आवाज आई इस राउंड में तुम्हें दूसरे प्रतियोगी का गेम मनी किसी भी तरह उसे छीनना होगा। पैसा छीनना कोई क्रिमिनल जैसा काम नहीं होगा। जब दोनों प्रतियोगी को दूसरे प्रतियोगी का पता चल जाएगा तब गेम स्टार्ट होगा। तुम्हारे पास 30 दिन हो गए तुम्हारे ओपोनेंट का पैसा छीनने के लिए। जिसके पास ज्यादा पैसा हो गए एंड में वही जीतेगा। 30 दिन बाद तुम्हारे पास एलजीटी के लोग आएंगे। वो आके गेम मनी और उसका सीरियल नंबर चेक करेंगे। उस समय तुम्हें ये टैब उन्हें देना पड़ेगा। जो ये गेम हार जाएगा उसे अपना पैसा उधार की तरह एलजीटी को चुकाना पड़ेगा। नाओ बोली मैं गेम हारी तो 100 मिलियन येन उधार में चले जाएंगे। मैं पैसा जीतने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही, बल्कि मैं 100 मिलियन उधार के बारे में सोच रही हूँ। मैं किसके पास हेल्प लेने जाऊँ। नाओ अपने पापा के पास जाती है जिन्हें टर्मिनल कैंसर था। नाओ अपने पापा से पूछी आप कैसे हो। पापा बोला अच्छा हूँ। नाओ सोची डॉक्टर्स ने बोला शायद पापा न्यू ईयर तक भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। उसका पापा पूछा क्या तुम्हें कोई परेशानी है बेटा। नाओ बोला नहीं तो, और सोची मुझे मेरे पापा को अच्छे से जीने देना है और उन्हें ये सब बोला तो शायद वो दुखी होंगे। अगले सीन में नाओ लॉयर के पास गई थी तो लॉयर बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचता तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता था, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान ही तो नहीं हुआ है। नाओ पूछा अच्छा फिर मुझे क्या पुलिस के पास जाना चाहिए। लॉयर बोला ये बुरा आइडिया है क्योंकि शायद वो पैसे भेजने वाले यही चाहते हैं। किसी परेशानी में सभी पुलिस के पास ही पहले जाते हैं और रूल में है सभी को वो पैसे उन रिप्रेजेंटेटिव के आने पे ही उन्हें देना होगा। तो पुलिस तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। पुलिस पैसा लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि तुमने पैसा अपना नहीं बोल के ही दिया होगा और ये पैसा तो उन एलजीटी वालों का ही है ना। तो वो पुलिस से वो पैसा ले लेंगे और तुमसे कहेंगे तुम 100 मिलियन येन उधार में हो क्योंकि गेम के एंड में उन्होंने पैसा तो तुम्हारे हाथ से लिया ही नहीं। नाओ पूछा इस स्कैम से बचने के लिए मैं क्या करूं फिर। लॉयर बोला अभी कुछ नहीं कर सकते। नाओ बोला मैं किसी से हेल्प ले लूं। लॉयर बोला चोर लोगों को हराने के लिए तुम्हें भी कोई बड़े से धोखेबाज का जरूरत पड़ेगा। नाओ बोला पर मैं किधर से ऐसे धोखेबाज लोगों को ढूंढूं जो मुझे हेल्प करे। अगले सीन में नाओ को और एक ब्लैक लेटर आता है जहाँ पता चलता है उसका ओपोनेंट फुजीसावा है जो नाओ के स्कूल टीचर थे जिसने उसे बहुत हेल्प किया जब उसके पापा बीमार थे। नाओ सोचा फिर मैं तो बच गई। अगले सीन में नाओ और फुजीसावा बात कर रहे थे जहाँ फुजीसावा बोला ये गेम असल नहीं ये एक धोखा है। नाओ पूछा मतलब ये गेम रियल नहीं है। फुजीसावा बोला ये एक स्कैम गेम है जहाँ कोई भी प्रतियोगी एक भी रुपए नहीं जीत पाएंगे। अगर मान के चले तुम्हारा ओपोनेंट कोई बिना पहचान वाला होता और एक दिन नींद से उठकर तुम देखती कि तुम्हारा पैसा गायब है तो तुम्हें यही लगता कि उसने ही तुम्हारा पैसा चुराया है। नाओ बोली हाँ। फुजीसावा बोला अगर असल में ही एलजीटी वाले वो पैसा चुराए तब, क्योंकि इतनी आसानी से उन्हें मैं 100 मिलियन येन भेज दिया तो चुराना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी और हम सोचते रहेंगे कि वो ओपोनेंट ही हमारा पैसा चुरा लिए। गेम खत्म होगा वो अपने पैसे खुद चुरा लेंगे और दोनों ओपोनेंट्स 100 मिलियन येन उधार में रहेंगे। नाओ बोला थैंक यू फुजीसावा, आपने उनका ट्रिक बता के मुझे बचा ही लिया। फुजीसावा बोला हमें हमारे पैसे कहीं सेफ जगह रखना चाहिए क्योंकि वो एलजीटी वाले इस वक्त भी तुम्हारे घर पे डाका डाल के वो पैसे चोरी कर सकते हैं। अगले सीन में नाओ के घर पे नाओ बोला पैसा इधर ही है पर पैसों को कहीं सेफ रखना पड़ेगा। फुजीसावा बोला मैं अपना पैसा बैंक में रखा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ रख सकती हो गेम खत्म होने तक। नाओ बोला अच्छा आइडिया है। फुजीसावा बोला हाँ मैं फिर इन्हें ले जाके बैंक में रख दूंगा। फिर फुजीसावा पैसे लेके चले जाते हैं। नाओ को चैन मिलता है। अगले दिन नाओ सो के उठती है तो उसे एक लेटर आती है जिसमें लिखा था नाओ केंजाकी फर्स्ट राउंड रिपोर्ट -100 मिलियन येन। नाओ टीचर को फोन लगाती है तो टीचर कहता है अरे ये सब उनका चाल है ताकि तुम मुझे धोखेबाज समझो। नाओ बोला नहीं मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। फिर वो सोचती है टीचर ने मुझे फिर से बचा लिया, मुझे उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। तो नाओ उसके घर में जाती है थैंक्स बोलने। बाहर से उसने सुन लिया फुजीसावा हंस के कह रहा था फोन पे तुम्हें पता है एलजीटी वाले मेरा ओपोनेंट ढूंढा मेरे स्कूल के एक स्टूडेंट को और वो बहुत ही बुद्धू है, उसने मुझे खुद ही अपना पैसा दे दिया और उसके लिए सिर्फ मुझे एक अच्छा टीचर होने का नाटक करना पड़ा। वो बिल्कुल बुद्धू और ईमानदार है। नाओ शौक में थी, वो सोची
शिनिची पूरे टाइम टीचर मुझे झूठ बोलते रहे। फिर वो रोने लगी और सोची मुझे किसी भी तरह पैसे वापस लेना पड़ेगा। फिर वो इंटरनेट पे धोखेबाज लोग ढूंढती रही जो उस सिचुएशन पे उसे हेल्प करेगा। नाउ एक आर्टिकल पढ़ती है जहाँ लिखा था प्रतिभावान धोखेबाज जल्दी ही जेल से रिहा होने वाला है, जिसने एक करप्ट कॉर्पोरेशन को अकेले ही बंद करवा दिया। उसका नाम है शिनिची आकियामा। जेल के बाहर रिपोर्टर्स वेट कर रहे थे आकियामा का रिलीज होने का। एक आदमी जेल से रिहा होता है जिसे देख के रिपोर्टर कहते हैं ये तो आकियामा बिल्कुल भी नहीं है। ये पुलिस वाला बोलता है आप लोगों को अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो रिपोर्टर्स पूछे आकियामा किधर है? तो पुलिस वाला बोला वो तो निकल गया। रिपोर्टर्स पूछे पर किधर? वो तो आकियामा बिल्कुल भी नहीं था। पुलिस वाला बोला वही था, वो भेस बदल में बहुत एक्सपर्ट है। रिपोर्टर्स उसे खोजने भागने लगे पर असल में वो पुलिस वाला ही आकियामा था। नाओ भाग के आकियामा को टक्कर मारता है और कहता है तुम आकियामा हो ना? तो शिनिची आकियामा बोला नहीं तो। नाओ बोला मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए, मुझे किसी ने बुद्धू बनाया जिसे मैं पहचानती हूँ, उसने मेरे 100 मिलियन येन चुरा लिए। आकियामा बोला आई एम सॉरी बाबू, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम किसी लॉयर या पुलिस के पास जाओ। तो नाओ बोला नहीं मुझे तुम्हारा ही मदद चाहिए। आकियामा बोला मतलब मैं अभी जेल से निकला और तुम मुझे फिर से वहां भेजने की बात कर रही हो। आकियामा फिर जाने लगता है और नाओ उसके पीछे पीछे चलता है। आकियामा बोला तुम कितने देर मेरा पीछा करोगी? नाओ बोली मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ मेरा बात एक बार सुनो। आकियामा बोला तुम यहाँ खड़े रहो मैं आता हूँ। नाओ वहाँ सुबह से रात तक खड़ी थी तो लड़के नाव को छेड़ती है तो आकियामा आके उन्हें हटा देता है। आकियामा बोला इतने देर तुम वहाँ खड़े थे और मैं आया नहीं, कोई और होता तो वो समझ जाता मैं नहीं आने वाला था। नाओ बोला मतलब? आकियामा बोला तुम कुछ ज्यादा ही ईमानदार हो इसीलिए लोग तुम्हें स्कैम कर देते हैं। नाओ बोला ईमानदार होना बुरा बात है क्या? आकियामा बोला छोड़ो तुम अपने पैसे के बारे में बोलो। आकियामा ये सब देख के बोला लायर गेम, तो अब तुम्हारा प्लान क्या होगा? क्या तुम जीतना चाहती हो? नाओ बोला मुझे सिर्फ इस गेम से बाहर निकलना है। आकियामा बोला उस टीचर से मिलते हैं और उसे पैसा लौटाने के लिए बोलते हैं। टीचर के घर पे आके नाओ कहती है मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। टीचर बोला पैसे तो बैंक के सेफ डिपॉजिट में है और गेम खत्म होने पे मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। नाओ ने कहा मैं सब कुछ सुन लिया जो तुमने फोन पे कहा टीचर। टीचर बोला नहीं तो मैं फोन में तो कुछ नहीं बोला ऐसा। आकियामा बोला कल तक उसके पैसे उसे लौटा दो वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। टीचर बोला तुम पुलिस को नहीं बुला सकते क्योंकि रूल में है कि ये पैसे चुराना अपराध नहीं होगा। आकियामा बोला अच्छा मतलब तुम मानते हो कि ये गेम तुम खेल रहे हो? टीचर घबरा गया। आकियामा बोला तुम गेम खेल रहे हो और तुम जीतना चाहते हो है ना, इसीलिए उसे बुद्धू बनाया और तुमने पैसा छीन लिया। टीचर हंसता है और बोला हाँ मैंने उसे बुद्धू बनाया क्योंकि ये गेम मुझे जीतना है, अगर मैं उसके पैसे नहीं छीनता तो वो मेरा पैसा छीन लेता। नाओ बोला मैं ऐसा कभी नहीं करती। टीचर बोला आजकल के लोग भरोसे के लायक नहीं है, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, मेरा फैमिली भी मुझे छोड़ के गया, सब लोग धोखा देते हैं। लायर गेम के बारे में मैं जान के समझा कि मैं अब बच जाऊंगा, मुझे जीतना ही होगा। नाओ बोला मेरे पापा को कैंसर है, मैं सिर्फ उन्हें शांति से रखना चाहता हूँ और मुझे 100 मिलियन येन उधार चुकाना पड़ा तो मैं पॉसिबल नहीं कर पाऊंगा वो। टीचर बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने सिवाय किसी और से कुछ आता जाता नहीं, अगर दम है तो खुद छीन लो मुझसे वो पैसे। ये सुन के नाओ रोने लगी। आकियामा बोला टीचर के नाम पे वो बिल्कुल धिक्कार है, वैसे भी पैसे सभी को चेंज कर ही देते हैं, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं चेंज होगा। नाओ बोला जिस पे मैंने ट्रस्ट किया उसी ने मुझे उधारी में लाया। आकियामा बोला तुम अभी भी उधार में नहीं हो समझे? नाओ ने कहा पर पैसे तो सेफ डिपॉजिट बॉक्स में है। आकियामा ने कहा हाँ वही तो, असल में फूजी साहब बहुत दिक्कत में पड़ेगा। नाओ बोला मतलब? आकियामा बोला बैंक में से पैसे सिर्फ बैंक के खुले हुए दिन ही वो वापस ले सकता है और ये गेम कब खत्म होगा बोलो? तो नाओ बोला 14 जून संडे को। आकियामा बोला उस दिन कोई बैंक डिपॉजिट से पैसे नहीं बाहर ले आ पाएगा। नाओ बोला मतलब फ्राइडे 5 बजे से पहले उसे पैसे ले आना पड़ेगा और उस दिन ही उससे हम पैसे छीन लेंगे। आकियामा बोला हाँ। नाओ बोला बैंक में से निकलने के बाद भी पैसे छीनना आसान नहीं होगा। आकियामा बोला तुम टेंशन बिल्कुल मतलब मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है। नाओ बोला मतलब तुम फाइनली मुझे हेल्प करोगे? आकियामा बोला हाँ पर मैं सस्ते में काम नहीं करूंगा, हमारे पैसे 50-50 होंगे। नाओ बोला ओके। आकियामा बोला चिल्लाना बंद कर बुद्धू। तो इसी के साथ खत्म होता है एपिसोड 1। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।